और आज भी ये तोप चलती है। त्योहारों पर इसे चलाया जाता है। जैसे ही वो यहाँ पर आते थे तो सर्वप्रथम उन्हें उन्हीं का चेहरा दिखाई देता था। और किले की सुरक्षा पूरे भारत में सबसे अधिक सुरक्षित किलों में से इसकी गिनती आती है। और इस महल में आज भी राजा और राजा के परिवार रहता है। हमारा भारत ऐतिहासिक किले विरासतों का गढ़ कहा गया है और भारत के हर एक क्षेत्र में एक प्राचीन विरासत छुपी हुई है जो अपने अंदर कई रहस्य, कई कहानियां, कई वीरता के किस्से छुपाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आज जिस किले पर हम आपको लेकर के आए हैं, यह किला अपने आप में एक बहुत बड़ा वजूद रखता है। लगभग ऐसा किला आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भारत का सबसे सुरक्षित किला है, अजय किला है। इसे कभी कोई जीत नहीं पाया। आप देख सकते हो इस किले के नीचे सबसे पहले एक ब्रिज बना हुआ है। तो इस ब्रिज के नीचे एक नाला दिखाई देगा जो लगभग 100 फुट चौड़ा और 70-80 फुट गहरा है, जो इस किले को 84 एकड़ के गोल चक्र पर कवर करता है, गोल गोल। यानी कि इसमें उस समय मगरमच्छ छोड़े रह जाते थे कि तब भी कोई अगर शत्रु इस किले को जीतना चाहता है तो वो इस नाले को पहले पार करेगा, तो उसे मगरमच्छ अपना भोजन बना लेंगे। उसके बाद एक दीवार सिक्योरिटी बनी हुई है जिस पर सैनिक खड़े रहते थे, और उसके बाद एक और दीवार जिस पर तोपें वगैरह लगी रहा करती थी और सैनिक खड़ा रहा करते थे। तोपों के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। और फिर उसके बाद वो किले के अंदर एंट्री ले पाएगा। तो इतना सुरक्षित किला आज आप देख रहे हैं। इसे बोला जाता है समथर का किला। तो आज हम इस किले के अंदर आपको लेकर चल रहे हैं। यह जो किला है उत्तर प्रदेश के झांसी शहर से 70 किलोमीटर दूर बना हुआ है, जिसे समथर ही ये रियासत है और समथरगढ़ के किले से नहीं इसको जाना जाता है। बताया जाता है कि 15वीं शताब्दी में जो बाबर हुआ करता था, मुगल सम्राट बाबर हुआ करता था, उसका एक सेनापति शमशेर खान यहाँ से निकला। तो उसने यहाँ पर एक छोटी सी गढ़ी का निर्माण करवाया था। उस समय से शमशेरगढ़ कहा जाता था। बाद में बुंदेला राजाओं ने इसे अपने आधिपत्य में लिया और यहाँ पर निर्माण करवाया, तो इसको समथर कहा जाने लगा। और बाद में फिर इसके बाद जो महाराजा रणजीत सिंह देव हैं, इनके पूर्वजों ने यहाँ पर शासन किया और इसकी इस अजयता की इस पूरी नींव डाली, इसको इतना सुरक्षित बनाया। तो चलो अंदर चलकर बारीकी से देखेंगे इसको। बताया जाता है कि ये भारत का सबसे अजय किला है। इसकी सुरक्षा कुछ विशेष प्रकार से है, क्योंकि यहाँ पर कई दरवाजे आपको पार करने होंगे और यहाँ पर एक नाला बना हुआ है और 4 सिक्योरिटी दीवार। तो सबको हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले इसका सुंदर गेट हमें दिखाई दे रहा है, तो सुंदर गेट को देखते हैं हम लोग और फिर इसके हम अंदर जाएंगे। आइए। यहाँ पर इसका ये सर्वप्रथम जो दरवाजा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी बड़ा सुंदर नक्काशी है। और उस समय का इसका जो गेट है वो आज भी लगा हुआ है, जिसे आप देख सकते हो काफी मजबूत है और नाइट में ये लगा दिया जाता है। आज भी इस किले में, इस किले के राज परिवार निवास करते हैं। तो इसकी पूरी सिक्योरिटी को देखते हैं, क्योंकि ऐसा किला लगभग भारत में दूसरा कोई भी नहीं है जो इतना सुरक्षित हो, जिसमें राज परिवार निवास करता हो। तो चलिए इस किले के अंदर चलते हैं, बारी बारी से एक एक चीज कवर करते हैं। उस पहले गेट को पार करने के बाद हमें मिलता है ये दूसरा गेट, और यहाँ पर एक बुर्ज बना हुआ है। और इस दूसरे गेट पर देखोगे तो मछली दोनों तरफ से बनी हुई है। मछली की बहुत सुंदर चित्रकारी बनी हुई है, काफी सुंदर गेट है। और एक समय यहाँ पर एक बड़ा गेट लगा रहा करता था। दोनों तरफ सैनिक बैठकर इसकी सुरक्षा किया करते थे, यहाँ पर भी 2 मंजिल तक। और यहाँ से अब हम फिर अंदर जाएंगे तो फिर से एक मोड़ दिखाई देगा। यहाँ पर एक बुर्ज बना हुआ है और इस बुर्ज के उस तरफ फिर से हमें एक गेट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखोगे तो काफी सारी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं और एक दरवाजा दिखाई दे रहा है। दरवाजे के ऊपर कुछ मेहराब दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही हैं जहाँ से जो सैनिक वगैरह सुरक्षा किया करते थे किले की। और एक लोहे का गेट दिखाई दे रहा है और उस समय की छोटी सी गुम्बद दिखाई दे रही है।
शायद उस समय यहाँ पर सैनिक वगैरह बैठा रहा करते होंगे इस किले की सुरक्षा में। चलो अंदर और देखते हैं, थोड़ा कुछ देखने को मिलता है। तो ये उस समय का बहुत मजबूत गेट जिसमें ये नुकीले तीर भी लगे हुए हैं। ये इसका तीसरा दरवाजा है और यहाँ पर सैनिक दोनों तरफ बैठकर सुरक्षा दिया करते थे। भारी मात्रा में उनके बैठने का स्थान ये दिखाई दे रहा है। और अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखोगे सामने आपको ये पूरा महल दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर अभी हम आपको लेकर चलेंगे, जहाँ पर आप भगवान श्री राम के प्राचीन मंदिर के दर्शन करोगे और काफ़ी कुछ देखने लायक है। वहीं पर पूरा राज परिवार रहता है, तो सारा कुछ दिखाएंगे। उसके पहले हम यहाँ से चलते हैं और इसकी कुछ सुरक्षा दृष्टि पर नज़र देते हैं। आइए, यहाँ पर आप देखोगे तो ये सुरक्षा चौकियाँ हैं और अब मैं आपको इसकी मजबूती के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप लोग आश्चर्य में पड़ जाओगे कि उस समय इस तरह की मजबूती किसी भी किले पर आपने नहीं देखी होगी। जगह जगह पर आपको ये गोल गोल आकार के हॉल दिखाई देंगे। यहाँ पर तोपें लगाकर सामने नज़र रखी जाती थी और दुश्मन पर तोपें दागी जाती थी। और यहाँ पर सैनिक, छोटे छोटे छिद्र जो दिखाई दे रहे हैं, तो सैनिक खड़े होकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे। यहाँ पर भी ऊपर सैनिक वगैरह बैठकर सुरक्षा किया करते थे किले की। जगह जगह आपको बुर्ज दिखाई देंगे। लगभग 84 एकड़ की ज़मीन पर ये बुर्ज बने हुए हैं गोल गोल आकार में। और यहाँ पर जो है ये सैनिक चौकियाँ थीं। हर 100 मीटर से 200 मीटर पर सैनिक चौकियाँ बनी हुई हैं, जिसमें सैनिक उस समय बैठकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे। यानी कि यह किला बहुत ही सुरक्षित माना गया है। इस किले की सुरक्षा बड़ी कड़ी हुआ करती थी, जो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ आइए। तो ये सैनिकों के बैठने की जगह थी। सैनिक चौकी काफ़ी बड़ा लंबा दानाल आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आप देखोगे तो सामने आपको एक नाला भरा हुआ दिखाई देगा, जिस नाला जो कि लगभग 80 से 90 फुट गहरा और 100 फुट चौड़ा है, जिसमें उस समय मगरमच्छ छूटे रहते थे। तो कोई भी दुश्मन जब उसको पार करता था तो मगरमच्छ उसको अपना भोजन बना लेते थे। वो यहाँ से सैनिक बैठकर उस पर शस्त्रों से वार भी किया करते थे। यानी कि लगभग 3 से 4 दीवारों को वह पार करता, इस नाले को पार करता, तब जाकर किले के अंदर पहुँच पाता वो। तो इतनी कड़ी सुरक्षा हुआ करती थी इस किले की। आइए कुछ और भी बुर्ज देखते हुए, इसकी सुरक्षा चौकियाँ देखते हुए हम किले के अंदर पहुंचेंगे। यहाँ पर देखिए तो अभी कुछ दीवारों पर काफ़ी सारा घास फूस दिखाई दे रहा होगा आपको। तो दीवारों पर भी जगह जगह तोप लगाने की जगह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी जगह जगह तोप लगाने के स्थान आपको नज़र आ रहे होंगे। चलिए अब हम इसे पूरा गोल गोल आकार में जितना हो सके उतना कवर करते हैं। यहाँ पर आपको ये जो नीचे सुरंग दिखाई दे रही है, ये सीधे नाले में पहुँचती है। तो जब भी कोई मुश्किल समय हुआ करता था तो यहाँ से नाले के जरिए निकल भी जाते थे जो सैनिक, और यहाँ से भी दुश्मन पर अटैक किया करते थे। तो इसकी सुरक्षा लगभग इतनी कड़ी है कि शायद पूरे भारत में इससे अधिक सुरक्षित किला हमें नज़र नहीं आता है। जगह जगह ये बुर्ज, आप आज भी इनकी मजबूती देख सकते हो, किस तरह ये अपनी मजबूती को आज भी दर्शा रहे हैं। सामने एक और फिर से सुरक्षा चौकी हमें नज़र आ रही है, जिसमें लगभग सैकड़ों की तादाद में उस समय सैनिक बैठकर सुरक्षा किया करते थे। बुंदेलखंड का यह वो किला है जो लगभग 84 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और जो भारत का सबसे सुरक्षित किला भी कहा जा सकता है। इसका वर्तमान में पहले जो नाम हुआ करता था वो शमशेरगढ़ हुआ करता था, अभी इसे समथरगढ़ कहा जाता है। और इस किले की सबसे खास बात है कि आज भी इस किले में, इस किले के जो राजा हैं उनका पूरा परिवार निवास करता है, उनके सैनिक निवास करते हैं। और किले की सुरक्षा पूरे भारत में सबसे अधिक सुरक्षित किलों में से इसकी गिनती आती है। बताया जाता है कि जब दतिया के जो राजा थे, तो दतिया के राजा के जो छोटे से साथी थे यानी कि सलाहकार थे नन्हे सिंह गुर्जर। तो जब दतिया के राजा इंद्रजीत
अपनी राजगद्दी के लिए अपने परिवार से संघर्ष कर रहे थे। उसी समय यहाँ के नन्हे सिंह गुर्जर ने उनकी काफ़ी मदद की थी, जिसके बाद उन्होंने उन्हें इस समथर जागीर को सौंपा था और धीरे धीरे फिर उन्होंने समथर जागीर को स्वतंत्र घोषित कर दिया और यहाँ पर इस समथर अजय किले का निर्माण किया। और उसके बाद इनके कई वंशजों ने यहाँ पर शासन किया और वर्तमान में महाराजा रणजीत सिंह जूदेव के पुत्र यहाँ पर आज भी निवास करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह जूदेव का लगभग 11 से 12 महीने पहले निधन हो चुका है। तो आइए हम किले को बखूबी देखते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये सारी सैनिक चौकियां ऐसी सैकड़ों की तादाद में आप देखते जाइए और जगह जगह तोप और जो औजार हैं वो सैनिक लेकर खड़ा रहते थे। उनके निशान भी आपको नजर आ रहे होंगे। एक तो इन बुर्जों पर खड़ा रहते थे सैनिक, दूसरे यहाँ, और इसके नीचे एक और दीवार है जो तीनों पॉइंट में आपको एक जगह से अभी करेक्ट दिखाता हूँ। इसकी सुरक्षा की अगर बात करें तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि सबसे पहले एक 100 फुट चौड़ा और 70-80 फुट गहरा नाला दिखाई दे रहा होगा, जिसमें उस समय मगरमच्छ छोड़े जाते थे। तो पहले दुश्मन को उसको पार करना होता था। उसके बाद एक छोटी सी दीवार दिखाई दे रही है जिस पर उस समय सैनिक खड़ा रहा करते थे। उसके बाद फिर से एक ये दीवार जिसको अभी हम जिसके पास खड़े हुए इसको पार करना होता था और उसके बाद फिर से इस किले के जो बुर्जों पर सैनिक खड़ा रहा करते थे। यानी कि 4 जगह सिक्योरिटी दीवारें बनाई गई हैं और इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद ही वो किले के अंदर पहुंच पाता था। इसी वजह से इसे अजय किला कहा गया है। आज तक कोई भी इसे अपनी शक्ति के बल पर जीत नहीं सका और आज भी इस किले में इस किले के राजा निवास करते हैं। यहाँ पर देखोगे तो जगह जगह आपको जो बुर्ज भी दिखाई दे रहे हैं और नीचे जो नाला है उससे संपर्क हुआ करता था। ये सुरंगें गई हुई हैं नीचे के लिए, तो इससे आप उस नाले में भी पहुंच सकते हो नीचे के लिए। मुश्किल समय के लिए सुरंगें बनाई गई थी। यहाँ पर देखोगे तो सैनिकों के कक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं और बुर्ज दिखाई दे रहे हैं जिनके काफ़ी द्वार बंद भी हैं और सारी मजबूती आपको नज़र आ रही होगी। चलिए अब हम किले के अंदर एंट्री लेते हैं। तो इसका एक बैक दरवाज़ा हुआ करता था, तो उस दरवाजे से हम अंदर की ओर जाएंगे। जब हम बैक दरवाजे के पास आते हैं तो फिर से सैनिकों की छोटी छोटी सी चौकियां आपको दिखाई देगी भारी मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर इस बैक दरवाजे की सुरक्षा बहुत कड़ी हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ से भी शत्रु आक्रमण कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी सैनिक चौकियां बनी हुई हैं और ये जो बुर्ज और ये जो नाला है, बुर्ज और नाला 84 कोस का चक्कर लगाकर और ये सारी चारों दीवारें इस किले को कवर करती हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। आइए यहाँ पर इसका पिछला दरवाजा है जो थोड़ा छुपा हुआ है, तो इस दरवाजे से हम किले के अंदर जाएंगे। यहाँ पर एक प्राचीन कुइया आपको दिखाई दे रही होगी और यहाँ से फिर से एक रास्ता गया हुआ है। उस समय ये जो भारी रास्ता दिखाई दे रहा है, घोड़ों पर बैठकर सैनिक चक्कर लगाया करते थे इसका। यहाँ पर देखोगे तो एक यहाँ पर दरवाजा दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पर, तो ये इसका पिछला दरवाजा है। इस पिछले दरवाजे से हम किले के अंदर पहुंच रहे हैं। उस समय यहाँ पर बड़े बड़े गेट लगा रहा करते थे और यहाँ पर दोनों तरफ सैनिक बैठकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे। काफी बड़ा गेट है ये। यहाँ पर आइए, तो जब हम यहाँ पर अंदर आएंगे तो देखोगे आप सैनिकों के इस बुर्ज के नीचे छोटे छोटे कक्ष बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें आज भी सैनिक लोग रहते हैं। और सामने आपको किले का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा है जो लगभग 6 से 7 मंजिला से भी अधिक है और जिसमें राजा का परिवार निवास करता है। तो उसके अंदर भी जाएंगे। पहले इस खूबसूरती को देखें, सारे सैनिकों के कक्ष को देखिए। अब हम इस समथर किले के बिल्कुल आंगन के बीचों बीच में आ चुके हैं। चारों तरफ सिक्योरिटी दीवार दिखाई दे रही होगी आपको और सिक्योरिटी दीवार के नीचे सैनिकों के उस समय के कक्ष दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें सैनिक वगैरह आज भी रहते हैं। कुछ में उनके घोड़े हाथी बांधा जाया करते थे। और यहाँ पर जो काफ़ी बुर्ज दिखाई दे रहे हैं, इन बुर्जों के उस तरफ
आपको राजमहल दिखाई दे रहा होगा, जिसमें राजा और राजा का परिवार आज भी निवास करता है, जिसके अंदर अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं। वहाँ पर भगवान श्री राम के प्राचीन मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। तो आइए अब चलते हैं अंदर की ओर। अब हम आपको इस समथर के विशाल किले के अंदर ले जाने वाले हैं। यहाँ से इस गेट को पार करने के बाद हम इस किले के अंदर पहुँचते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर राजा साहब रहते हैं और उनका पूरा परिवार कैसे इस महल में रहते हैं, और भगवान श्री राम के प्राचीन मंदिर के दर्शन भी करेंगे। सबसे पहले हम इस महल के आंगन में आएंगे तो देखोगे यहाँ पर एक मोती महल बना हुआ है, जो लगभग 3 से 4 मंजिला है, जिसमें उस समय सेना वगैरह रहा करती थी और राजा की एक रानी थी मोती रानी, तो वो रहा करती थी। ये देखिए यहाँ पर अष्ट धातु की तोपें रखी हुई हैं, जो अभी इसकी आधी तोप टूट भी चुकी है, और एक वहाँ पर तोप रखी हुई है। एक किले के बुर्ज पर आज भी तोप रखी हुई है, और एक वहाँ पर गाड़ी के पहियों पर भी तोप रखी हुई है। तो ये तोपें चलती हैं त्योहारों पर। आ जाइए। तो दोस्तों यहाँ पर जगह जगह आपको तोपें दिखाई दे रही होंगी, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर सामने जो आपको सबसे ऊंची इमारत दिखाई दे रही है, इसमें आज भी राजा का परिवार रहता है। तो हम यहाँ से अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक अष्ट धातु से बनी हुई तोप आपको दिखाई दे रही है, और भगवान शिव जी का प्राचीन शिवलिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक कुआं है, तो उस कुएं से नहाकर राज परिवार यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। अष्ट धातु से बनी हुई तोप यहाँ रखी हुई है, दिखाया गया है, क्योंकि इस किले में कोई भी विशेष टूट फूट नहीं हुई है। ये देखिए, ये है तोप, यानी कि बरसों पुरानी ये तोप आज भी यहाँ पर रखी हुई है इस पर, और इसको सैनिक धड़का के कहीं पर भी ले जाते थे, जहाँ पर शत्रु सैनिक हमला करते थे तो दागी जाती थी, और आज भी ये तोप चलती है। त्योहारों पर इसे चलाया जाता है। तो अष्ट धातु से बनी हुई तोप आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफ़ी ये वजनी है, इसे उठा भी नहीं सकते हम लोग। यहाँ से हम इस विशाल गेट को पार करते हुए अंदर जाएंगे तो ऊपर 2 मंजिला ये गेट बना हुआ है। तो जब भी राजा महाराजा कोई युद्ध जीत कर आते थे तो यहाँ पर ऊपर रानियाँ खड़ी होकर फूल बरसाया करती थी। यहाँ पर लाइटिंग वगैरह भी की गई है, रात में यहाँ पर लाइटिंग भी होती है, और काफ़ी लंबा दरवाज़ा हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इस दरवाजे को पार करके अंदर पहुँचेंगे। काफ़ी लंबा दरवाज़ा, लगभग 60 से 70 फुट लंबा ये दरवाज़ा है विशेष प्रकार का, और 2 गेट इसमें उस समय लगा रहा करते थे। और अब हम पहुंच चुके हैं महल के आंगन प्रांगण में। तो यहाँ पर हम दर्शन करेंगे भगवान श्री राम के मंदिर का। ये देखिए, यहाँ पर भगवान श्री प्रभु राम का मंदिर बना हुआ है, और ये अंदर से आप महल देखिए किस तरीके से महल दिखाई देता है। और इस महल में आज भी राजा और राजा के परिवार रहता है, अंदर रहते हैं। तो अंदर तो जाने की अनुमति नहीं है। डेंटिंग पेंटिंग भी आपको दिखाई दे रही होगी किस प्रकार से की गई है। तो यहाँ पर हम इस मंदिर में जाएंगे तो हमें उस समय की कुछ विशेष तस्वीरें देखने को मिलेंगी और पूरा महल देखने को मिलेगा। आइए। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर उस समय का जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, उनका मिरर आज भी हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ही वो यहाँ पर आते थे तो सर्वप्रथम उन्हें उन्हीं का चेहरा दिखाई देता था। ऊपर आप देखोगे तो प्राचीन समय की काफ़ी यहाँ पर जो चित्रकला दर्शाई गई है, जो अपने आप में एक देखने में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर मोर को दर्शाया गया है, और ये राजा महाराजाओं के समय की झूमर भी यहाँ पर लगी रहती करती थी, जो आज दिखाई दे रही है। सामने दासियाँ वगैरह खड़ी होकर फूल बरसाया करती थी। और यहाँ से अब हम आगे जाएंगे तो ये देखिए, आगे जाएंगे तो राजाओं के समय की 2 झूमर और दिखाई देगी। काफ़ी सुंदर चित्रकारी भी दोनों तरफ दिखाई देगी। और एक और राजा महाराजाओं के समय का मिरर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हम स्वयं दिखाई दे रहे हैं।
तो यहाँ से अंदर जाना अब अलाउड नहीं है, तो हम बाहर के लिए निकलते हैं। यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है जो बंद है, इसके अंदर कुछ सामान राजा महाराजाओं के समय का रखा हुआ है। तो हम बाहर निकलते हैं। आप सारा आंगन देखिए। तो ये था समथर यानी कि शमशेरगढ़ के किले का बिल्कुल आंगन का व्यू, और यहीं पर राज परिवार रहता है। तो सारा बहुत सुंदर है, पूरा आप देख लीजिए। यहाँ पर राजा महाराजाओं का ट्रैक्टर भी रखा हुआ है। आज भी वो कृषि वगैरह, उनके जो यहाँ पर सैनिक वगैरह हैं वो करते हैं। और लगभग 84 एकड़ में ये फोर्ट फैला हुआ है। तो ये इसका वो आंगन है जहाँ पर रहते हैं राजा साहब। जितना भी अंदर हम आपको दिखा सके, क्योंकि राज परिवार रहता है तो अधिक दिखाने की अनुमति नहीं है, वो हमने आपको दिखाया। आपको ये समथर का किला कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं फिर से आपको एक और ऐतिहासिक जगह पर लेकर चलता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।